हेलो दोस्तों, बीएससी के फिर से एक नए लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। और अभी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो गेस क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, बस उस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो अब हम लोग 3D में आज कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग कोप्लेनर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएंगे, और फिर इसी में प्लेन का जो एक फॉर्म होता है इक्वेशन का, उसको भी हम डिराइव करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इसमें हम डिराइव करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक टर्म आता है कोप्लेनर, पहले इसको समझेंगे। देखिए नाम क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर, देखो को का मतलब ही होता है एक साथ, और प्लेन मान लीजिए जैसे यही कोई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं, है ना, तो ये जितना भी आपको पॉइंट होगा ये सारा पॉइंट क्या कहलाएगा, कोप्लेनर। तो अब हम लोग समझेंगे जो अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर कोई पॉइंट्स दे दिया है तो कैसे समझेंगे कोप्लेनर है, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन का एक इक्वेशन का यूज आएगा जिसमें 3 पॉइंट से पास करेगा, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो आइए पहला कंसेप्ट हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पढ़ेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। देखिए कोप्लेनर समझने के लिए आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास करेगा तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो आप लोग इसका डेरिवेशन पढ़े होंगे, ठीक है। जनरली हम फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि उस फार्मूला का यूज़ कोप्लेनर के क्वेश्चन में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इज। देखिए अगर 3 पॉइंट से पास करेगा तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ले लेंगे x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1। बताइए, तो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो इसी से हम लोग को प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। कब, जब प्लेन 3 पॉइंट से पास करता हो। आइए अब इसी पे एक क्वेश्चन देते हैं, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए एक प्रॉब्लम है आपका, पूछा गया क्वेश्चन है prove that the point two one minus 1 are coplanar। देखिए हम लोग को प्रूफ करना है ये 4 पॉइंट क्या होगा, कोप्लेनर। तो ऐसा करें, अगर हम 3 पॉइंट से किसी प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं और जब प्रूफ करना है चारों पॉइंट कोप्लेनर है तो चौथा पॉइंट भी तो उसी प्लेन पे होगा। क्योंकि अभी आपको कोप्लेनर मतलब जितना भी पॉइंट रहेगा वो तो सेम प्लेन पे लाई करेगा। तो ऐसा करते हैं, कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं, तो पहले उससे इक्वेशन हम लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू। तो शुरू का मान लीजिए हम 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट ले सकते हैं आप इसमें से। तो मान लीजिए इस 3 पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स वन
x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, फिर हो जाएगा अब इसी फार्मूला पे y माइनस y1, तो y2 y3, ठीक है, फिर z माइनस z1 और z2 डिटर्मिनेंट बराबर जी। देखो प्लेन का हम इक्वेशन लिखना है। अब यहाँ से बताओ, ये बचेगा x, ये y प्लस 1, ये z, ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये माइनस 1, ये 1 बचेगा, 2 बचेगा 1। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं ना, चाहेंगे तो 2 जीरो भी ला सकते हैं। चलिए फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो 2 माइनस 1 2 1 माइनस वाई प्लस 1। डिटर्मिनेंट से आप लोग डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना जानते हैं। 2 माइनस 1 1 1 2 2 1 2। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग डिसिम्प्लाई जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x और ये 2 और प्लस 2, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस z, ये हो जाएगा 4 माइनस 2। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है तो 2 और 2 हो गया 4x, माइनस 2 1 3 हो गया, तो माइनस 3y माइनस 3 प्लस 4z माइनस 4 में से 2 जाएगा तो सीधे लिखना 2z। अब यहाँ से देखिए तो आ गया 4x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3 बराबर 0। देखो ये आपका प्लेन का क्या आ गया इक्वेशन। अगर इक्वेशन कहता तब तो निकाल लेते, अब प्रूफ क्या करना है, कोप्लेनर है। तो मतलब अगर बताओ जब 3 पॉइंट से इस प्लेन का जो इक्वेशन लिखे हैं तब तो ये जो चौथा पॉइंट जो बच गया है तो ये अगर इसको सेटिस्फाइड कर देता है तब तो कोप्लेनर हो जाएगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो इसको सेटिस्फाइड करवा के देखिए, पुट 3,3,0 इन दिस प्लेन, इस प्लेन में देखो सेटिस्फाइड करवा के, तो 3 3 x के जगह 3, y के जगह भी 3 और इसके जगह 0, तो 4 तिये 12 माइनस 9 आ गया। देखिए सेटिस्फाइड कर गया, सेटिस्फाइड कर गया, 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब बताइए कोप्लेनर होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब 3 पॉइंट से हम प्लेन का इक्वेशन निकाले और चौथा पॉइंट जब इसमें डाले तो डालने पे तो सेटिस्फाइड कर गया। तो लिख देंगे सो गिवन पॉइंट आर कोप्लेनर, ठीक है। तो दिया गया पॉइंट क्या है? कोप्लेनर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के एक प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए आप लोग 12th में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का प्रॉब्लम बनाए होंगे, लेकिन वहाँ अलग कॉन्सेप्ट था और यहाँ अलग कॉन्सेप्ट से हम लोग उसी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए हम लोग को इस क्वेश्चन में बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाने, क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो किस तरह से बनाते हैं, तो हम अभी क्या बोले, हम लोग इसको 12 के कॉन्सेप्ट से नहीं बनाएंगे, इसके लिए एक हम लोग नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, सपोज डेट ये आपको देखिए ये लाइन किस किस पॉइंट से पास करेगा, तो पहला लेक्चर में बेसिक में बताए हैं 1 से माइनस के बाद 1 है 2 है 3 है और वो करेगा 2 4 5 से। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 और उस लाइन का 3 4 5। अब यहाँ से देखिए अब क्या करना है, जैसे मान लो ये छोटा वाला डिस्टेंस ये लाना, सी और डी मान ली, इसका मतलब सी डी लाने के लिए देखिए यही छोटा वाला डिस्टेंस है, तो आपको पता है जब भी डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस तो हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और नाम है शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस, यही डिस्टेंस मान लो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। इसके लिए क्या है, जो जब तक सी और डी अगर पॉइंट नहीं पता रहेगा तब तक कैसे निकालिएगा, तब ना डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा। और इसमें एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन, और साथ साथ इक्वेशन भी लाना है। चलिए इक्वेशन तो आ जाएगा, पहले डिस्टेंस लाने के लिए सी डी कुछ मान लेते हैं, लेट सी एंड डी आर टू पॉइंट ऑन गिवन लाइन, तो सी डी को 2 पॉइंट मान लिए हैं। अब जैसे यहाँ समझना है तो देखिए किसी लाइन पे अगर कोई पॉइंट, जैसे इस लाइन पे इस पॉइंट को सी को लेना है, तो इसको क्या करते हैं, इसको मान लो के बराबर करते हैं, इसको के किए तो यहाँ से क्या करो, सबको के बराबर करो, तो x बराबर हो जाएगा 2k + 1, y बराबर हो जाएगा 3k + 2, और आपका z जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4k + 3, ठीक है। एंड और एक और लाइन है, तो मतलब यहाँ से C पॉइंट आ गया, ये ना हो गया 2k + 1 3k + 2 और 4k + 3। चलिए एंड और उसको लेमडा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेमडा, इसको मान लिए लेमडा, तो बराबर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज x बराबर आ जाएगा 3 लेमडा + 2, y बराबर होगा 4 लेमडा + 4 और z बराबर होगा 5 लेमडा + 5। तो इसलिए आपका डी पॉइंट आ गया
3 लेमडा प्लस 2, चलिए अब ऐसा करते हैं, देखिए के लेमडा नहीं पता है, यही तो लाना है। अच्छा सी डी का आप डायरेक्शन को रेशियो निकाल लीजिए। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, तो सी डी के लिए क्या कीजिए, सी में से डी को घटा दीजिए, तो क्या होगा 2k माइनस 3 लेमडा, एक में से 2 जाएगा तो -1, ये होगा 3k माइनस 4 लेमडा, और 2 में से 4 जाएगा तो -2, 4k माइनस 5 लेमडा, 3 में से 5 जाएगा। चलो ये तो आ गया सी डी का। अब बताओ सी डी जो है सो दोनों लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हियर सी डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। तो जब सी डी दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ से आप बता सकते हैं, देख लीजिए, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखते हैं, ये सी यहाँ पे है, सी डी निकल गया, तो जब परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो एक का 2 3 4 है, तो 2 गुने 2k माइनस 3 लेमडा माइनस 1, 2 3k माइनस 4 लेमडा माइनस 2, ठीक है, 2k प्लस 3 आप प्लस ये 4, ये इस पे तोड़े हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं, ये कुछ अलग हम नहीं लिख रहे हैं, देखो ये हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो सी डी का, तो देखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब फिर इस पर भी ना है, एंड एक आपको तो और बनेगा, क्या बनेगा, तो एक का 3 4 5 है, तो यहाँ 3 ले लेंगे, तो 3 इंटू 2k माइनस 3 लेमडा माइनस 1, ठीक है, तो 3 इसके जगह 4, 3k माइनस 4 लेमडा माइनस 2, और इसके जगह 5, 4k। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, मेरे पास दो इक्वेशन है भाई, a1 a2 b1 a2 c1 c2 0। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम k और लेमडा का वैल्यू लाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, चलिए तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, तो आ जाएगा सॉल्विंग बोथ इक्वेशन बाय, मान लो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे पहले से, तो आपका k बराबर आ जाएगा, k बराबर 1/3 और लेमडा बराबर 1/3 और -1/6। चलिए अब c और d निकल जाएगा, k का मान c में और लेमडा का मान d में। चलिए इसमें रख दिया जाए, तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं ना, आप इसको रखिएगा, हम लिख भी देते हैं। अब क्वेश्चन बिल्कुल बन चुका है, put k and lambda in point C and D
देन वी गेट। तो इसको अगर रख देंगे, आप रख देना, तो देखो सी बराबर आपका पॉइंट आ जाएगा। देखो रख दोगे, कैलकुलेशन कर लेना, तो 5/3 3 13/3, और डी आपका आ जाएगा 3/2 10/3 25/6 हो गया। तब जब ये निकल गया, तो इसीलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए इसी टाइप से आपको देखो बहुत से बहुत क्वेश्चन में ये बदल देगा, इक्वेशन बदल देगा, कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो 5/3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10/3 का होल स्क्वायर प्लस 13/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो शायद ये 1/√6 आ जाएगा। देखिए आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इक्वेशन भी निकालना, ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सी डी। तो सी डी का इक्वेशन तो आप पढ़े होंगे x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1, x माइनस x1 बट्टा x1 माइनस x2, इस तरह से। तो सी डी अगर निकालेंगे तो x माइनस x1 बट्टा x1 माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बट्टा y1 माइनस y2 बराबर z माइनस z1 बट्टा z1 माइनस z2। इसको सॉल्व करके आप लोग लिख लीजिएगा बस फार्मूला पर। चलिए, तो यही आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल बेस है और छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में प्रूव दैट जनरल इक्वेशन of first degree in XYZ रिप्रेजेंट ए प्लेन। कहता है जो XYZ में जो इक्वेशन होगा वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए तो मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन XYZ will be
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। देखिए आपको पता है ये प्लेन का इक्वेशन है ना, और जहाँ पे आपको ये भी पता है फर्स्ट डिग्री का मतलब एक्स वाई जेड का पावर यहाँ 1 है, और ए बी सी को जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट रहता है उसको आप लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हो, ये भी आपको पता है। तो कहता है प्रूव डेट जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए प्लेन, और ये 1 डिग्री मतलब एक्स वाई जेड का पावर 1 है, ये कहता है प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो एक आपको कॉन्सेप्ट है लोकस से रिलेटेड। अब कहिएगा सर लोकस क्या है? देखो लोकस मीन्स ये हुआ, जैसे मान लीजिए अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, और हम बोलते हैं ये फिक्स पॉइंट के तरफ ये घूम रहा है। तो अगर फिक्स पॉइंट की तरफ घूमेगा मीन्स इसका लोकस कैसा होता? आप बोलिएगा सर्कल होगा। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस पढ़ते होंगे 2D में, वही यहाँ 3D में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ जंक्शन है, हम 2 पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2 पॉइंट, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ठीक है। इसी को हम थ्योरी में लिखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, जरा सा देखो, द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन विल बी ए प्लेन। बस हम लैंग्वेज इसे बता रहे हैं, फिर समझा भी देंगे। इफ एवरी पॉइंट इन द line joining any 2 point on the locus also lies on the locus। चलिए जरा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम क्या लिखे, द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो लोकस होगा विल बी ए प्लेन, वो प्लेन होगा कब? अगर एवरी पॉइंट इन द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट, मतलब किसी 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होगा, ऑन द लोकस ऑल्सो लाइज ऑन द लोकस, मतलब 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो भी कहाँ लाई करेगा? लोकस पे। तो अब लिखते हैं लेट पी एंड क्यू, पी है और क्या है दूसरा? क्यू है, आर 2 पॉइंट ऑन, ये आपका क्या है? 2 पॉइंट है कहाँ पर? ऑन द लोकस। देन देखिए अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर 2 पॉइंट है तब तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसी लाइन पे होगा। तो x के जगह x1, y के जगह y1, z के जगह z1, तो cz1 प्लस d बराबर 0, और वो भी उसको सेटिस्फाइड करेगा। ax2 by2। चलिए अब यहाँ मेरे पास क्या इक्वेशन हो गया? 2 इक्वेशन। देखो अब क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करवाए हैं, अब इसका देखो लोकस लाना है। तो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को लेमडा से गुना कर देते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड इंटू लेमडा, इसको लेमडा से गुना करके फर्स्ट में जोड़ देते हैं। तो ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d, और लेमडा से जोड़ देंगे ax2 प्लस by2। देखिए ये जस्ट लाइक ये हो गया। आप लोग फैमिली ऑफ लाइन में पढ़ते होंगे L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, तो वो लाइन था यहाँ 2 प्लेन के इक्वेशन से पास करता है। तो अब जरा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
और ये हो जाएगा लैम्डा ए एक्स टू, लैम्डा बी वाई टू, लैम्डा सी जेड टू प्लस लैम्डा डी। अब देखिए ये वाला में ये कॉमन कीजिए, तो x1 प्लस लैम्डा एक्स टू, बी वाला में b1 y1 प्लस लैम्डा y2, और सी वाला में सी कीजिए तो z1 प्लस लैम्डा z2, और डी वाला में कॉमन कीजिए डी, तो 1 प्लस लैम्डा। देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो डी के बगल में 1 प्लस लैम्डा है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा, देखिए सॉरी यहाँ प्लस बी और यहाँ से d1 प्लस लैम्डा, देखिए दोनों साइड किए हैं, तो उधर तो जीरो से करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं, तो ये बचेगा x1 प्लस लैम्डा x2 1 प्लस लैम्डा ये तो कट ही जाएगा। देखिए अब यहाँ गौर कीजिए, तो ये जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा एक टर्म छूट गया है, रुक जाइए, एक टर्म छूट गया है यहाँ, इसलिए एक टर्म शॉर्ट हो रहा है। चलिए दिस इम्प्लाइज सी वाला टर्म छूट रहा है, यहाँ से सी, चलिए अब जरा सा इसको मिटा ही देते हैं उसके बाद ही लिखेंगे। कुछ नहीं किया, 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड किया। चलिए चलिए देखिए फाइनली इसको सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, उसी को आगे बढ़ाएंगे, ए x1 प्लस लैम्डा x2 बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस बी बाय देखिए अब यहाँ से चूंकि ये तो कट ही जाएगा। अब देखिए ए बी सी का जो कोफिशिएंट होगा हियर x1 प्लस लैम्डा x2 बाय 1 प्लस लैम्डा y1 प्लस लैम्डा
रिप्रेजेंट, देखो ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकस को। तो देखिए जब ये लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको पता है लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, तो जब लेमडा का वैल्यू डिफरेंट लेंगे तब तो ये लोकस भी बदलेगा। तो इसका मतलब ये जो हम अभी मिट गया है x1 y1 z1 लिए थे, x2 y2 z2 लिए थे, तब तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो बस लास्ट में लिख देते हैं सो गिवन, यहाँ से पॉइंट रिप्रेजेंट, बस एक लाइन लिख देना है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग का ये प्लेन का ये डेरिवेशन समाप्त होता है। अब आइए चलिए पॉइंट ने लिखे, इक्वेशन लिखे, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्लेन इन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, चलिए आइए, तो इस तरह से हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो अब आपका अभी हम 3 कॉन्सेप्ट देखें, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक कोप्लेनर और एक ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो लगभग आप लोग 3 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और जो एग्जामिनेशन में होगा, जहाँ तक हम पार्ट 2 का दिए हैं, और पेपर सेकंड का जो हायर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है। तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप लोग उसको पढ़ लें, तैयारी कर लें। चलिए, तो आज तक के लिए सिर्फ रहने दीजिए। और हाँ, आप लोग का कोई छोटा भाई हो, कोई भी दोस्त वगैरह हो जो 11th या 12th में है और कहीं भी क्लास कर रहे हैं, तो आप इस चैनल का जो लिंक है या एन कुमार मैथमेटिक्स यूट्यूब पे सर्च करेगा तो मेरा चैनल डायरेक्ट ऊपर में शो करेगा। तो आप उन लोग के बीच ये पहुंचा सकते हैं ताकि आपके जो जूनियर भाई होंगे, दोस्त होंगे, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।